अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखूंगी, सेकेंडली मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगी कि अप्रैल मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लैडर। और ये कार्ड कहीं क्लाइंबिंग की बात करता है, एलिवेट न्यू हाइट्स की भी बात करता है। तो देखिए, किसी भी लाइफ के एरिया में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर मन ही मन आप लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब लियोज के लिए डिफर करेगा। कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आप मन ही मन चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे फूल का कार्ड अगेन कहता है कि बहुत फ्री आप अपने आप को रखना चाह रहे हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए कमिट नहीं करना चाह रहे हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म का एक प्रॉमिस नहीं करना चाह रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मन ही मन आप आगे तो इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं चीज़ों को बहुत कैजुअल रख रहे हैं। एक केयर फ्री, एक केयरलेस एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, अपने करियर में एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस चाह रहे हैं और इसीलिए आप अपने पार्टनर को नहीं कमिट कर रहे हैं। इसीलिए कहीं लॉन्ग टर्म का प्रॉमिस आप अपने पार्टनर को नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए अगेन पेंट ब्रशेस का कार्ड कहीं क्रिएटिव, इंस्पिरेशन, पैशन की बात करता है। तो बहुत ज़बरदस्त एक पैशन, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट मन ही मन आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए द स्टार रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप चीज़ों को कैसे डील करें। कहीं किसी चीज़ को लेकर एक उम्मीद भी आप खोते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग आप करना तो चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टक सी एनर्जीज आप कहीं एंड अप्रैल में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए हीलिंग स्टोन्स का कार्ड कहीं बैलेंस, अलाइनमेंट की बात करता है। तो फिर से देखिए, एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा कि आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी फ्रीडम को भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। अपने लिए एक फ्रीडम, एक स्पेस भी चाह रहे हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए या फिर किसी भी और दो चीज़ों को आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने गोल के साथ अपने एक्शंस या किसी भी अगेन दो चीज़ों को अलाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं एक स्टक एनर्जीज अगेन आप एंड अप्रैल में या अप्रैल मंथ में इसी वजह से या अदरवाइज महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं लियोस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को कहीं एक अनफेयर एनर्जीज महसूस हो रही हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि या तो उनके साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं या फिर इस रिलेशनशिप के साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी सब लियोस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कहीं फेयर आपके साथ लियोस नहीं रह पाए या उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हुए। कुछ लियोस के पार्टनर को लग सकता है लियोस आप कहीं इस रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं रहे, कहीं आपने बहुत ज़्यादा एक
अनबायस तरीके से चीज़ों को नहीं डील किया, किसी लेवल पे किसी तरीके से आपने कुछ ऐसा किया जो वो नहीं डिज़र्व करते थे, ये रिलेशनशिप नहीं डिज़र्व करता था और इसीलिए एक अनफेयर एनर्जीज़ वो महसूस कर रहे हैं। कुछ लियोज़ के पार्टनर के लिए सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस की तरफ से अगेन देखिए एक अनफेयर एनर्जीज़ महसूस करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जो भी उनके साथ हो रहा है कहीं वो डिज़र्व नहीं करते थे और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी एक बोर्डम, एक मोनोटनी वो महसूस कर रहे हैं, कहीं इमोशनली लो भी फील करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए चॉकलेट कपकेक का कार्ड कहीं टेस्टी ट्रीट की बात करता है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ की बात करता है। तो या तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक सरप्राइज़ वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको कोई सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, आपको ट्रीट देना चाह रहे हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड अगेन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, कहीं चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए सब लियोज़ के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। हमने अभी देखा कि किसी भी तरीके का एक अनफेयर एनर्जीज़ वो महसूस कर रहे हैं, ये एक रीज़न रह सकता है। और यहाँ पे लॉयन का कार्ड कहीं प्राइड, ईगो, स्ट्रेंथ की बात करता है। तो ईगो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है लियोज़, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे एक नॉर्मल तरीके से बात करना चाह रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, आपके साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग चाह रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं उतने लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर जिस तरीके से चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी एंड अप्रैल के लिए एक स्ट्रेस, एक टेंशन वो महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि पीछे जो भी चीज़ों को लेकर एक प्रेशर महसूस कर रहे थे एंड अप्रैल में उसको ऑफलोड कर रहे हैं। कुछ लियोज़ के पार्टनर के लिए हो सकता है कि बहुत डीप ही इन एनर्जीज़ में जा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए स्नेक का कार्ड कहीं डिसेप्शन, लाइज़ की बात करता है। तो या तो लियोज़ आपके पार्टनर थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, कुछ झूठ आपसे बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अगेन सब लियोज़ के पार्टनर के लिए डिफरेंट इंटेंशन हो सकती है झूठ बोलने के पीछे। देखिए एट टाइम्स हम जब झूठ बोलते हैं हमारा मकसद चीज़ों को ठीक करना होता है, हमारा इंटेंशन बहुत प्योर होता है। अगर ऐसा आपको लगे लियोज़ तो कोई बात नहीं, आप बहुत ज़्यादा माइंड ना करें, आप बहुत ज़्यादा अटेंशन इस चीज़ पे ना दें। लेकिन अगर इन द प्रोसेस उनके इंटेंशन ठीक नहीं है, उनके मोटिव ठीक नहीं है, तो ज़रूर आप थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहें। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिसेप्शन, लाइज का कार्ड अगेन झूठ बोलने की बात करता है, किसी लेवल पे एक अच्छे इंटेंशंस नहीं होने की भी बात करता है। एंड अब देखते हैं लियोज़ की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अप्रैल स्टार्टिंग के लिए सबसे पहला कार्ड टूल्स है और ये कार्ड फिक्स, रिपेयर, रीबिल्ड, कंस्ट्रक्शन की बात करता है। तो जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रह रहे हैं, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उसको ठीक करना चाह रहे हैं, रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, फिर से चीज़ों को फ्रेश तरीके से शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि उतना एक स्ट्रेंथ, उतना एक करेज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं जुटा पा रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस बहुत एक गुस्से वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, परेशान हो रहा है। और देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी टॉवर रिवर्स का कार्ड कहीं एक घुटन की बात करता है, सफोकेशन की बात करता है, कहीं बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, जहाँ पे खुल के कोई भी चीज़ नहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर पा रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में फिर से मैं कहूँगी एक घुटन सी रह सकती है, जहाँ पे एक स्पेस आप दोनों नहीं महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे एक जैसे बोलते हैं ना कि पीस ऑफ माइंड या सुकून नहीं रहता हुआ दिख रहा है। डीपर लेवल के लिए विच का कार्ड कहीं स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक की बात करता है। तो यहाँ तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं या फिर स्पेल कर रहे हैं। एंड जो भी मिड अप्रैल तक हो, कहीं एंड अप्रैल में चीज़ें किसी लेवल पे ठीक होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे एम्परर का कार्ड कहीं
एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों के होने की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर असर्टिवली, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं इन द प्रोसेस। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत चीज़ें बढ़िया होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड कहीं इमोशंस, फीलिंग्स के उस तरीके से मिसिंग रहने की बात करता है। जो भी चीज़ें ठीक हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइंड से या लॉजिक से होती हुई दिख रही हैं। फिर से देखिए, उतना एक इमोशनल कनेक्ट नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड डीपर लेवल के लिए रिंकल्ड शर्ट का कार्ड भी इसी एनर्जी को कंफर्म करता है। ये कार्ड इम्परफेक्शंस की बात करता है, इम्प्रेशन की बात करता है। तो देखिए, जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए, किसी लेवल पे आप लोग उसको रिजॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि इमोशनल लेवल पे चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं। इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे उसका एक इम्प्रेशन अभी भी रहता हुआ दिख रहा है। अभी भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं जिसको आप दोनों नहीं एड्रेस कर रहे हैं। और जब तक देखिए इनको नहीं एड्रेस करेंगे तब तक वो एक इमोशनल कनेक्ट नहीं आएगा। जब तक इमोशनल कनेक्ट नहीं आएगा तब तक एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो अगर आपको भी ऐसा लगे लियोस, इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें कि जो डीपर लेवल के लिए इम्प्रेशंस आपके पार्टनर के मन में पड़े हैं उनको आप क्लियर करें। जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पे रिंकल शर्ट का कार्ड कहीं एक कपड़े के मुचड़ने की बात करता है। तो जब तक हम उस रिंकल को नहीं ठीक करते हैं तब तक शर्ट बहुत बढ़िया नहीं लगती है। तो इसी तरीके से देखिए, रिलेशनशिप में भी जो इम्प्रेशन हैं, जो डीपर लेवल के लिए इश्यूज हैं मेंटल इमोशनल लेवल पे, उनसे कनेक्ट करके उनको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें डीपर लेवल तक ठीक हों और लॉन्ग रन तक चलें। तो ये था आप लोगों के लिए लियोज़ अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।